दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है और राजनीति के चलते वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगना शुरू हो गए हैं। आरोप कोई और नहीं, उन्हीं की पार्टी के फाउंडर मेंबर और नेता हसीबुल हसन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त वहां पर जो एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव में 3 करोड़ रुपए की टिकट बेची गई है। उनका ये सीधे तौर पर इल्ज़ाम है कि उनसे बात हुई थी, उनसे फाइल ली गई, उनके कागज़ लिए गए, उनके डॉक्यूमेंट लिए गए, उनको टिकट देने का वादा किया गया, लेकिन जिधर से मोटी रकम मिली टिकट उधर बेच दी गई। उसके बाद जब उन्होंने शोर किया, मीडिया के सामने आकर इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनकी फाइल लुटा दी और उनको फ़ोन करवाना शुरू कर दिया। उनसे ये कहना शुरू कर दिया कि आप 3 करोड़ रुपए की जो टिकट हमने बेची है उसका 1.5 करोड़ रुपया आप ले लीजिए, लेकिन हमें एक्सपोज मत कीजिए। उसके बाद हसीबुल हसन क्या कहते हैं, पहले ये क्लिप सुनिए। पार्टी बात कर रहे हैं, पार्टी होती है ईमानदार, ईमानदारी के बल पे ये आए थे जीत के, ईमानदारी पे, भ्रष्टाचार के बल पे नहीं आए थे, ब्लैकमेलिंग के बल पे नहीं आए थे। कार्यकर्ताओं के टिकट ये देखिए, ये जब मैं टावर पे चढ़ा, मैं इनसे मतलब कल से मैं फाइल मांग रहा हूँ, मेरी फाइल मुझे दे दीजिए, मेरा राइट है इलेक्शन लड़ने का। इन्होंने 3 करोड़ रुपए में टिकट बेच दी। अरे आपकी टिकट है, आप 3 करोड़ में बेचो, 30 करोड़ में बेचो, मगर मेरी फाइल जिसके अंदर मेरी टोटल फाइल थी, अगर मैं नॉमिनेशन करूंगा तो इसके अंदर वोटर सर्टिफिकेट है, इसके अंदर प्रपोजल सर्टिफिकेट है, बैंक स्टेटमेंट है, ये इन्होंने मुझसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले मंगा के रख ली। अब से ये नहीं दे रहे थे। जब आज पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने मुझे देखा तो इनके जिलाध्यक्ष ये फाइल लेके आए हैं। इनके जिलाध्यक्ष ये फाइल लेके आए हैं। इनके जिलाध्यक्ष को वहां पे जनता ने मुंह काला कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पूरी दिल्ली इनका मुंह काला करेगी। मुझ पे तो अभी सुबह से ही, जब से मैंने ये टावर पे चढ़ के उतरा हूं, मेरे पास तो माफियाओं के फोन आ रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के मुझे प्रलोभन दिए जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि जो 3 करोड़ रुपए लिए थे उसमें 1.5 तू ले ले, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा। मगर मैं कहता हूं कि मैं जिस विचारधारा से जुड़ा था, मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा था, ईमानदारी की विचारधारा से जुड़ा था। मैं आज ऐसी पार्टी छोड़ रहा हूं जिसके अंदर बेईमानी की बू आती है। तो उसके बाद से प्रेशराइज करा जा रहा था कि आपको हम चेयरमैन बनाएंगे, हम आपको ये करेंगे, आप पैसा ले लो, आप ये ले लो। मतलब मैं देखिए, ये कंपनी, ये इस समय कंपनी हो गई, आम आदमी पार्टी नहीं, ये कंपनी हो गई है। ये ओला उबेर की तरह काम करती है कि सुबह में इसके रेट कुछ और होते हैं, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और। मतलब जैसी डिमांड होती है वैसी टिकटों की रेट होते हैं, जैसी डिमांड होती है वैसी टिकट बेच देते हैं। ये आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनी है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसी तरह से ये काम कर रही है। जैसे कि ओला उबेर में आप देखेंगे, अगर आप सुबह के समय में गए, पीक आवर्स में गए, तो जो 500 का फेयर है वो 700 का आ जाता है। ऐसे इनके भी फेयर है, इनके रेट भी फिक्स है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। देखिए, ये बदलाव तो 2015 के बाद से चालू हो गया था। 2015 में तो फिर भी मैं कहूंगा 2015 तक तो ईमानदारी से सब कुछ चला। 2015 के बाद में सारा बदलाव चालू हो गया, इनके चेहरे बदलना चालू हो गए, इनके पहनने के स्टाइल बदल गए, इनके कपड़े बदल गए। आप अरविंद जी की बात मत कीजिएगा, बाकी औरों को भी देखिए, आतिशी को देखिए, मनीष जी को देखिए, संजय सिंह को देखिए, रेडी लगाते थे, रेडी लगाते थे, आज कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। आप उनका लिविंग स्टाइल देखिए, ठीक है। आप दुर्गेश को देखिए, ठीक है, 10,000 रुपए नहीं होते थे उस समय, आज राजेंद्र नगर में पॉश इलाके में रह रहे हैं, मगर वो प्रॉपर्टी इनके नाम में नहीं होती है। वो प्रॉपर्टी जैसे किसी से 2 करोड़ रुपए लिए, किसी का काम करवाया, किसी से 5 करोड़ रुपए लिए, प्रॉपर्टी उसके नाम में है, कोई गाड़ी किसी के नाम में, मगर 4 ड्राइवर रखे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी किसी की जांच ना कराए। सबसे पहले अपने अरविंद जी अपनी पीएससी की एक बार जांच करा ले। अपनी पीएससी की, जितने भी पीएससी के मेंबर हैं, चाहे वो आतिशी जी है, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी है, चाहे वो संजय सिंह है, चाहे वो दुर्गेश पाठक जी है, इनकी जांच करा ले। सबसे बड़ा करप्शन पूरे देश का इन्हीं 4 के पास में मिल जाएगा। उन्होंने क्या क्या खुलासे किए, जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल की पार्टी के, आम आदमी पार्टी जिसे वो कहते हैं, लेकिन ये खास आदमी पार्टी कैसे है, ये उन्होंने बताया। आपने सुना वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद उनका ये कहना है कि जिनके पास 10,000 रुपये नहीं होते थे, ये यहाँ पर आकर के खबर थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर किसके पास पार्टी का चार्ज है और किसके पास पावर है, और जम्मू के अंदर
पार्टी को चलाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर उनके क्या इल्ज़ाम हैं। हसीब उल हसन ने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव के लिए 3 करोड़ रुपए की टिकट बेची गई है। तो आप हिसाब लगा लीजिए किस तरीके की ये आम आदमी पार्टी है। उन्होंने ये कहा सीधे तौर पर ये एक प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें बोली लगाई जाती है और सुबह और शाम तक शेयर मार्केट की तरह इनके टिकट के भाव तय किए जाते हैं। दुर्गेश पाठक जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंचार्ज हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि दुर्गेश पाठक के पास चंद साल पहले 10,000 रुपया नहीं होता था, लेकिन आज उनके पास 4 ड्राइवर और आलीशान बंगले हैं दिल्ली के अंदर। उन्होंने आम आदमी पार्टी को ठगों की मंडली कहा और इसमें भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। और किस तरीके से भ्रष्टाचार को ये लोग अंजाम देते हैं लोगों के सामने, ये खुद को आम आदमी और जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल कपड़े पहन करके सामने आते हैं वो रंग कुछ और है, लेकिन उसके पीछे का असली रंग क्या है वो इन लोगों का क्या है वो उन्होंने सीधे तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास चंद साल पहले कुछ भी नहीं था, जो रेड़ी लगाते थे और जो 10,000 रुपये के लिए मोहताज थे, आज लाखों करोड़ों रुपया उनके पास कैसे आया, इसके ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये उनकी पार्टी का वो नेता है जो गंदे नाले में कूद गया था। ये वीडियो आप देखिए, गंदे नाले में वो कूद गए, गंदे नाले में उतर करके सफाई करने की बात की, लेकिन कहानी वही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम है और राजनीतिक दल में कोई किसी का सगा कैसे हो सकता है। पार्टी के फाउंडर मेंबर के साथ जब ऐसी हरकत अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो आप लोगों के साथ इंसाफ कैसे करेंगे। ये खबर इस करके मैं दिखा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग इनके झांसे में आए हुए हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इंचार्ज जो दुर्गेश पाठक है, उस दुर्गेश पाठक के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, जो इन्हीं के पार्टी के फाउंडर मेंबर ने लगाए हैं, वो इल्ज़ाम गंभीर हैं। क्या जम्मू के अंदर से भी लोगों को लूटना और पैसे इकट्ठे करने की मंशा से आम आदमी पार्टी ने पांव रखा है? इसी तरीके से क्या लोगों को लूटा जाएगा? क्या टिकटें यहाँ पर बेचने के लिए आम आदमी पार्टी, जिसे उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी कहा, इनके पार्टी के नेता हसीब उल हसन ने, उनका ये कहना है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है और इनका ओला और उबर की तरह ये काम करते हैं। ये सुबह के रेट इनके कुछ और होते हैं टिकट के और शाम के रेट कुछ और होते हैं और ये टिकटें बेचने का धंधा करते हैं और 3 करोड़ की टिकट बेची गई है, ये उनके इल्ज़ाम हैं। हम नहीं कह रहे, वो नेशनल टीवी चैनल पर बैठ कर के ये इल्ज़ाम उन्होंने खुलकर लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में जो लोग ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर आम लोगों की सुनवाई होती होगी और आम लोग यहाँ से नेता बनेंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप देख लीजिए कि उनके पार्टी के ही फाउंडर मेंबर के साथ उन्होंने क्या किया। अब जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पैसे इकट्ठे करने के मंशा से आम आदमी ने पाँव रखा है, जिस तरीके की वो मीठी मीठी बातें लोगों से कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा होगा? जम्मू के लोगों को भी लूटा जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी टिकटें बेची जाएंगी आने वाले चुनाव में? ये एक बड़ा इल्ज़ाम है। अगर दिल्ली में ये हुआ है तो जम्मू कश्मीर में ये नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? दुर्गेश पाठक पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, क्योंकि दुर्गेश पाठक इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उनके अंडर है और यहाँ से ये हिसाब लगाया जा रहा है कि अब यहाँ पर क्या होगा, क्या लूटपाट होगी, क्या लोगों से टिकटों के पैसे वसूले जाएंगे और लोगों को टिकटें बेची जाएंगी। यहाँ पर भी आने वाले चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों को सुचेत और सतर्क करना हमारा मकसद है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बताने की मंशा से ये खबर दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जो आरोप लगे हैं ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनके चेहरे पर लोग स्याही पोता करते थे, कालक पोता करते थे और ये अरविंद केजरीवाल चुप रहते थे। ये बिजनेसमैन हैं या फिर नेता बड़ी अच्छी राजनीति कर रहे हैं और किस तरीके से लूटने की मंशा से ये काम कर रहे हैं, वो इन्हीं के नेता ने इनकी पोल खोल दी है। अरविंद केजरीवाल स्वराज की बात करते थे और अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल लाने की बात किया करते थे रामलीला मैदान में। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने की मंशा से आए थे, लेकिन उनकी खुद की पार्टी भ्रष्टाचार में किस प्रकार लिप्त है ये हम नहीं कह रहे, उनके नेता बता रहे हैं। उनके नेता के ये इल्ज़ाम
कि आम आदमी पार्टी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है ये टिकटें बेचती है, सौदा करती है। जब उन्हीं के पार्टी के इस नेता ने, हसीब उल हसन ने उनकी पोल खोल दी, उसके बाद उसको 1.5 करोड़ रुपया देने की बात एक सामने है, जो उन्होंने कही है कि 3 करोड़ की टिकट बेची गई थी और 1.5 करोड़ रुपया उसको देने की बात कही गई है और गंभीर आरोप लगाए हैं। खास करके हम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर इसी प्रकार की हरकतें आम आदमी पार्टी की हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियां ये हैं, तो फिर बाकी राजनीतिक पार्टियों में इनमें क्या फ़र्क है।